गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं उस पर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, वॉल्यूम है ना। तो 13.2 एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें आपको जितनी फिगर्स मिलनी है ना, तो वो सारी की सारी फिगर्स कंबाइन होंगी। जैसे इसमें एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। आपको पहले तो ये करना है कि इनके फॉर्मूले अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इनको क्वेश्चन को शॉर्ट पे करना है, कैलकुलेशन से बचना है, तो आपको कॉमन निकालने आने होने चाहिए, ठीक है। पैरेलल फॉर्मूले लगा के जो प्लस करना है प्लस, माइनस है तो माइनस करके उसको कॉमन निकालना अगर आता है तो आपके क्वेश्चन 2-2 मिनट में निकल जाएंगे। अगर आप एक एक नंबर को लेके कैलकुलेट करने बैठ गए तो ये क्वेश्चन घंटों लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन को घंटा लग जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने कॉमन भी निकाले हैं और फॉर्मूले भी अपने लगाए हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं। ये इसका रेडियस और हाइट मेरे को चाहिए, इसका सिर्फ रेडियस चाहिए, तो मेरे को इसको टोटल वॉल्यूम पूछा उसने। तो टोटल वॉल्यूम किसका, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। आप देखो इनमें दोनों में रेडियस सेम है, तो रेडियस सेम है, ठीक है। तो 1/3 भी दोनों के पास है, 1/3 भी मैंने कॉमन निकाल दिया, पाई तो कॉमन है ही है, आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल दिया। बाकी क्या रहेगा, एच इधर रह गया और 2r इधर रह गया। इसकी वैल्यू डाला तो मेरे को आंसर निकल गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि ये कहता है सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके एंड्स के ऊपर जो है ना 2 कोन बने हुए हैं। कोन की हाइट दी हुई है उसने 2 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इसकी दी हुई है 12। तो 12 में से 2 सेंटीमीटर इधर गए, 2 सेंटीमीटर इधर गए, तो सिलेंडर कितना बच गया, 8 का बचा ना। फिर सिलेंडर की हाइट है 8, रेडियस उसका दिया हुआ उसने, ठीक है। तो जो रेडियस है वो 3/2 है। मेरे को भी याद करते करते आ गया कि बच्चे पता क्या करते हैं, पॉइंट्स में आंसर ले लेते हैं। आपने पेपर्स में भी ऐसे क्यों पॉइंट्स में आंसर ले लिए, बाद में पॉइंट्स के जो इतने बड़ी बड़ी मल्टीप्लाइयाँ हो गई तो वो आपसे हो नहीं रही, वहाँ से गलती हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट तब लेना जब आपका आंसर आने वाला होगा। आंसर में पॉइंट लेना, तो इस पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। 3/2 इसको लिखो, जब 1.5 करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। 3/2 रहने दो इसको, ये 3/2 ही है, ठीक है। अब क्या है, ये एक सिलेंडर है और 2 कोन है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितने वॉल्यूम है हमारे पास, कितने कोन है, 2 बार 2 लगा दिया, तो सिलेंडर कितना, एक ही है, ठीक है। H1 दोनों का डिफरेंस है, R सेम है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, एक पाई निकलेगा, एक आर स्क्वायर निकलेगा। तो पाई और आर निकलेगा कॉमन खाली, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका भी ना, ठीक है। तो आर स्क्वायर ठीक कर दूँ, आर स्क्वायर यहाँ पे 1 नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है, आर स्क्वायर कॉमन निकल गया। उसके बाद वैल्यू को कैलकुलेट करो, आपका आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इनको अपने आप ही अपने कंबाइन करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, कहता है एक बीकर बनी हुई है, कोनिकल है, उसमें पानी है, ठीक है। कहता है इसमें ना कुछ बॉल्स हैं, बॉल्स डाल दी हैं, स्फेरिकल बॉल्स है, कहना बॉल डाली हैं, तो 1/4 पानी जो है ना इसका वो बाहर निकल गया, ठीक है। 1/4 वाटर इसका बाहर निकल गया। तो आपको बोलना है, सोचना है कि कितनी इसमें बॉल्स हमने डाली हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने जितनी बॉल्स डाली हैं उन सब का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया ना। जितना वाटर डिस्प्लेस हो गया उसके इक्वली होगा ना ये, और इसका वॉल्यूम बॉल्स का, ठीक है। तो वही हमने निकाला है। तो नंबर ऑफ बॉल्स को मैंने लेट कर लिया n। बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि कोन में है, पानी कोन में है ना, ठीक है। तो कोन के वॉल्यूम लगेगा जिस शेप में, उसी का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो 1/4 क्यों लगाया, क्योंकि 1/4 वाटर ही डिस्प्लेस हुआ है, तो इसलिए 1/4 साथ में लगा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज डालो, इसकी कटिंग करो, आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में है कि 2 सॉलिड्स हैं, ठीक है। एक बड़ा सिलेंडर है, उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर लगा रखा है। बड़े सिलेंडर की हाइट 220 दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है 12, ठीक है। ऐसे ही इसका दिया हुआ है, रेडियस 8 है और हाइट इसके 60 दी है। इसका टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो सिंपल सा है, दिस और दिस दोनों को प्लस कर दो, वॉल्यूम दोनों को प्लस करके निकाल दो, और उसका शायद वेट दिया हुआ, उसके बाद 8 ग्राम्स पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो जितना आपका वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कहता है एक सिलेंडर है, ठीक है, वो उसमें पानी फिल है, ठीक है। तो उसमें क्या किया उसने, एक बीच में एक टॉय डाल दिया है, टॉय की जो शेप बनी हुई है उसमें नीचे हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर कोन है। कहता वो उसमें डाल दिया तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो बाकी कितना पानी बचेगा इसमें डालने के बाद, ठीक है। तो जितना इसका अपना वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस होगा पानी। जो टॉय हमने बीच में डाला है
उसके वॉल्यूम के इक्वली तो वाटर डिस्प्लेस होना है, तो इसका मतलब वो बीच में से माइनस हो जाना चाहिए इस सिलेंडर में से। ठीक है, पानी की जगह किसने ले ली है, इस वाले फिगर ने ले ली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो क्या होगा सिलेंडर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो फिगर में क्या है, एक तो कोन है और दूसरा हेमिस्फीयर है, तो कोन प्लस हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसका 2/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, इनमें कॉमन तो मेरे को लगता कुछ भी नहीं है, खाली पाई कॉमन था। ठीक है, आर स्क्वायर इसमें कॉमन है ना, इसका भी आर स्क्वायर सेम है, इसका भी आर स्क्वायर सेम है, तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाला है, बाकी मैंने वैल्यूज डाली, मेरे आंसर निकल गए हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे ये कहता है स्फेरिकल बर्तन है, तो उसकी जो नेक है ना वो सिलेंड्रिकल है, तो स्फीयर का रेडियस दिया होगा, ये नेक बना रखी है ऊपर, ये सिलेंड्रिकल है, इसका भी आपके पास है, कहता है इस पर पानी फिल करना है। ठीक है, कहता बच्चे ने कैलकुलेट किया, उसने अपना आंसर दे दिया, आप देख लेना कितना आंसर दिया, 345 समथिंग दिया। कहता आप सोचो कि ये आंसर ठीक है या गलत है, तो कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो आप क्या करो, सिलेंडर का ये सिलेंडर कह रहा हूँ, ये हो गया स्फीयर, क्या हो गया वॉल्यूम, तो प्लस उसमें क्या हो गया, ये नेक का वॉल्यूम हो गया, ये क्या सिलेंडर है, स्फीयर प्लस सिलेंडर, इसका वॉल्यूम निकाल के देखो, जो उसने बुक में दिया हुआ 346 कुछ समथिंग दिया, अगर उसके इक्वल आ गया तो लिख देना येस, अगर इक्वल नहीं आता तो फिर लिख देना नो। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप अपने ट्राई करना, इधर से अगर नहीं निकलेगा तो देखना, अदरवाइज फार्मूले आपके पास हैं, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो दोनों फार्मूले ऐड करने हैं, माइनस करने हैं, मल्टीप्लाई करने, जो भी है वो आपके दिमाग के ऊपर है। ठीक है, आप सोच के चलोगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन निकलेंगे। कैलकुलेशन आपकी आसान करने के लिए आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से करना, प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।